Okay. Good morning, everyone. Let me start chapter number 9, central orbit. Last time we have discussed articles, differential equation of central orbit in pedal form, and the examples based on it. So, first of all, we discuss some doubts. Differential equation of central orbit in polar form. So, in this case, you consider the equation of motion. इस केस में देखिए कंसीडर करते हैं O origin, OX initial line, P is the position of particle at any time t. इसके कोऑर्डिनेट r और थीटा. देन O से P को आप ज्वाइन करते हैं, दिस इज r वेक्टर और ये एंगल थीटा. ठीक है. अब ये P पॉइंट पे ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है, इट इज मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स. तो यहाँ हम कंसीडर करते हैं m इज मास ऑफ द पार्टिकल, f इज द सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास. ठीक है. तो उस केस में फोर्स आप लेते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर मास की वैल्यू 1 होगी देन दिस फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. तो इस फोर्स को हम F को बोल सकते हैं सेंट्रल एक्सेलरेशन. एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स O होता है. ठीक है. अब इस केस में हमने दो टाइप के एक्सेलरेशन डिस्कस किए थे. वन इज रेडियल एक्सेलरेशन, अनदर इज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन. रेडियल एक्सेलरेशन होता है दिस OP इज द रेडियस वेक्टर. ये OP लाइन आपकी रेडियस वेक्टर है. अगर कोई भी एक्सेलरेशन इस लाइन के अलोंग एक्ट करता है देन इट इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू दिस, अगर कोई भी एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन. ठीक है. तो इस केस में P पॉइंट पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करता है F and it is towards O. So F is here radial acceleration and there is no transverse acceleration. अब इसके according we make two equation of motion. One equation of motion along radial direction and another equation of motion along transverse direction. So equation of motion होती है mass into acceleration equal to net force. So mass m, acceleration, दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन. फॉर्मूला फॉर रेडियल एक्सेलरेशन ये आप लर्न कर लेना, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ जो एफ दे रखा है इट इज सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास या सेंट्रल एक्सेलरेशन. अगर इसे हम मास से मल्टीप्लाई कर दें देन इट बिकम द फोर्स. सो एम इंटू एफ. और इसकी डायरेक्शन इनवर्ट दे रखी है अंदर की तरफ, दैट्स वाई नेगेटिव साइन. ठीक है. नेक्स्ट, दोनों साइड से m कैंसिल. सो ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी. कॉल इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट बनाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर मींस इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन. सो मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है दिस इज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 1/r d बाई डी टी ऑफ r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी. एंड यहाँ ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन गिवन नहीं है तो इट्स वैल्यू इज 0. नेक्स्ट m और r को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा. इट बिकम d बाई डी टी ऑफ r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 0. अब किसी भी टर्म का अगर डेरिवेटिव 0 है दिस मीन्स ये टर्म आपकी कांस्टेंट होगी. जनरली हमारे पास फॉर्मूले में क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. सो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट से h. नेक्स्ट, r को 1/u पुट करते हैं. अब इसमें आपकी इक्वेशन नंबर 2 ट्रांसवर्स वाले इक्वेशन से तो ये रिजल्ट आ गया. अब हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन का यूज करना है. सो उसके लिए हम r का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे. सो वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t dr बाई डी टी इक्वल टू 1/u का डिफरेंशिएशन माइनस 1/u स्क्वायर एंड du बाई डी टी. इसे हम चेंज करते हैं du बाई डी थीटा बाई डी टी. डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे h/r स्क्वायर, या फिर आप पहले u की वैल्यू पुट कर दो 1/u स्क्वायर को लिख सकते हैं यहाँ से r स्क्वायर. ठीक है. देन r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू h. नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. सो लेफ्ट साइड में बनेगा d स्क्वायर r बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस h. इसका करिए डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी. ठीक है. अगेन डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं h/r स्क्वायर. ठीक है. h इंटू एच बिकम h स्क्वायर और यहाँ r की वैल्यू आप पुट करेंगे 1/u तो u आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. सो इट बिकम u स्क्वायर. सो इट बिकम माइनस h स्क्वायर u स्क्वायर डी स्क्वायर u बाई डी थीटा स्क्वायर. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1.
वन के अंदर एक तो इस वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू, ठीक है। दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ दोनों में माइनस आ रहा है, राइट में भी माइनस है, माइनस कॉमन लेके कैंसिल, इन दोनों से कॉमन लेते हैं, एच स्क्वायर यू स्क्वायर, रिमेनिंग इज डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू एफ, एक यू तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग यहाँ यू क्यूब बचेगा, यू क्यूब में से आपने यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग इज यू। नेक्स्ट इन दोनों को भी राइट में शिफ्ट कर दो, सो डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस की थी डिफरेंशियल इक्वेशन इन पीडल फॉर्म, फॉर्मूला इज एच स्क्वायर अपॉन पी क्यू dp by dr equal to f. Now come to examples. अब एग्जाम्पल्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशन गिवन होगी एंड वी हैव टू फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। सो उसके लिए आप पहले इक्वेशन चेक करेंगे, इक्वेशन अगर पोलर फॉर्म में गिवन है देन वी यूज डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, और अगर पीडल फॉर्म में गिवन है देन वी यूज डिफरेंशियल इक्वेशन इन पीडल फॉर्म। सो इसमें हमने फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया था in previous lecture. Next we discuss example number second. Question is, a particle moving under the influence of a central force describes a circle through the center of force. अब इस केस में इसने कहा कि एक पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है और ये एक सर्कल डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब यहाँ हमें पाथ की इक्वेशन गिवन नहीं है, इसने सिर्फ पाथ का नाम दिया है कि सेंट्रल ऑर्बिट इज अ सर्कल, ठीक है। Then prove that force is attractive and inversely proportional to the fifth power of the distance. इस केस में हमें प्रूव करना है कि जो आपका फोर्स है ये अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। अट्रैक्टिव का मीनिंग क्या होता है, सपोज आपने फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट की, इफ इट इज पॉजिटिव देन वी से फोर्स इज अट्रैक्टिव, एंड इफ इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आती है देन वी से फोर्स इज रिपल्सिव, ठीक है। नेक्स्ट हमें अब यहाँ हमें फोर्स की वैल्यू मेन प्रूव करनी है या फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म, तो ये आप डायरेक्टली लर्न कर लें और आपको यहाँ बता भी देंगे कि किस तरीके से आती है। सपोज ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म इज r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, ठीक है। अब ये देखिए कैसे आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सर्कल कंसीडर किया, जब आप सर्कल को डिस्क्राइब करेंगे तो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, सपोज आप ओ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ओ से आपने स्टार्ट किया और इस तरीके से पूरा सर्कल ये डिस्क्राइब हो गया, ठीक है। तो ओ को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, टेक इट एज ओरिजिन, इसके अलोंग स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस, पी इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, तो उसके कोऑर्डिनेट आर और थीटा, ओ से पी को ज्वाइन करते हैं, दिस इज आर रेडियस वेक्टर एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। अब इस लाइन को आप दूसरे एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दो, देन ये आपका एक ट्रायंगल बनता है, और दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल, हाफ सर्कल के अंदर जो भी आपका ट्रायंगल बनता है देन दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो उस केस में ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट ए इज द रेडियस, तो इसका मीनिंग ये आपका सेंटर है, सेंटर से ओ की डिस्टेंस आपकी ए होगी, तो एक कंप्लीट लाइन बनेगी डायामीटर, so its value is twice of radius means 2a, ठीक है। अब यहाँ से आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना, दिस इज बेस, बेस के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, सो r अपॉन 2a इज cos थीटा और r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, तो इस तरीके से इक्वेशन आती है। आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लर्न करके यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म इज r इज इक्वल टू 2a cos थीटा वेयर a इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। नाउ स्टार्ट फर्स्ट स्टेप आपका होता है r को पुट करते हैं 1 अपॉन यू, तो r के यहाँ लिख देना पुट r इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, कहीं इसने u को 1 अपॉन r लिखा है, कहीं r को 1 अपॉन यू, आप सभी जगह सेम वर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो r की वैल्यू 1 अपॉन यू पुट करेंगे इक्वल टू 2a cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई या u की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, u आपका इधर जाएगा, 2a cos थीटा यहाँ डिवाइड में, सो इट बिकम 1 अपॉन 2a और 1 अपॉन cos थीटा इज sec थीटा, u की वैल्यू आ गई। नाउ इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, सो वी यूज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, सो उसके लिए हमें रिक्वायर होती है u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
अब यहाँ आपकी u की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है तो आप डायरेक्ट इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. So differentiate equation 1 with respect to theta. It become du by d theta equal to 1/2 a constant. Sec theta का होता है sec theta tan theta. Again differentiate with respect to theta. So u का double derivative equal to 1/2 a constant. इसमें आप u into v प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. फर्स्ट फंक्शन sec का करिए पहले, sec into tan. So ये बनेगा sec theta, एक tan और आएगा, so it become tan square plus नेक्स्ट टाइम सेक आपका एज इट इज आएगा. टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर और एक सेक और था, इट बिकम सेक क्यूब. ठीक है. नेक्स्ट टेन स्क्वायर को चेंज कर दो, सेक स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई करके सेपरेट करो, इट बिकम सेक क्यूब माइनस सेक प्लस सेक क्यूब. सो 2 सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा. अब इसने इन क्वेश्चंस के अंदर पहले लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व किया हुआ है, बट आप डायरेक्टली पहले लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म. इट इज d स्क्वायर u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल टू f अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर. अब यहाँ लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट करते जाएं. तो यहाँ से आप डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करना प्लस u की वैल्यू 1/2a sec थीटा, दोनों से 1/2a कॉमन, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल होगा, यहाँ से आपका बचेगा 2 sec क्यूब और 2 से ये वाला 2 कैंसिल होके रिमेनिंग इज 1/a sec क्यूब थीटा. ठीक है. अब यहाँ से sec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. sec थीटा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए. 2a इधर शिफ्ट हो जाएगा, सो इट्स 2au. पुट कर दो 2au, इसका होल क्यूब करोगे 8a क्यूब u क्यूब. ठीक है. और एक a आपका कैंसिल हो जाएगा. नाउ अब यहाँ से आपको f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इन दोनों को भी इधर शिफ्ट कर दो राइट में. यहाँ a 8a स्क्वायर एंड h स्क्वायर इज कांस्टेंट, सो इसे लैम्डा कंसीडर करते हैं. u की वैल्यू 1/r पुट करते हैं, सो इट बिकम लैम्डा अपॉन r की पावर 5 और f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 5. नाउ हियर forces comes out to be positive, so it is attractive. पॉजिटिव की वजह से, और इसे हम लिखेंगे अगर 1/, में आता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. 1/, के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फिफ्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस. r इज द डिस्टेंस, हेंस प्रूव्ड. ठीक है. नेक्स्ट आइए, एग्जाम्पल नंबर 4 इज सिमिलर. फोर्थ आपका सिमिलर है, ये आप खुद से रीड करना. ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स द इक्विएंगुलर स्पाइरल, मींस पार्टिकल ये पार्ट डिस्क्राइब करता है अंडर द फोर्स टू द पोल. देन फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स. लॉ ऑफ फोर्स मींस f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इक्वेशन कंसीडर की, अब इसमें चेक करते हैं. r और थीटा की टर्म्स में दे रखी है, सो वी यूज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म. इसके अलावा भी आप चेक करेंगे, r और थीटा आपके वेरिएबल एंड a और अल्फा आर कांस्टेंट. ठीक है. देन सेम प्रोसेस, r की वैल्यू 1/u, तो इक्वेशन आ गई. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. इसमें जब आप करेंगे तो एक मिस्टेक है, यहाँ a नहीं आएगा, ये चेक कर लेना. ठीक है. देन आपने du by d थीटा फाइंड आउट किया, देन इट्स डबल डेरिवेटिव, देन यूज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, f की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. r को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म है सारे कांस्टेंट को लैम्डा कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ से आपका आंसर. ठीक है. नेक्स्ट आइए, एग्जाम्पल नंबर 3. पीडल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स विथ पोल एट द सेंटर इज दिस. अब यहाँ इलिप्स की हमें पीडल इक्वेशन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स. f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द इक्वेशन. अब आप इक्वेशन को चेक करिए. इक्वेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ p एंड r. दीज आर द पीडल कोऑर्डिनेट. इसके अलावा a एंड b आर द कांस्टेंट. ठीक है. सो इन दिस केस फोर्स फाइंड आउट करने के लिए वी यूज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पीडल फॉर्म. पीडल फॉर्म का फॉर्मूला होता है, इसने यहाँ थोड़ी चेंज वाली फॉर्म लिखी हुई है, आप सभी में सेम यूज करोगे. एक ही लर्न करना, h स्क्वायर अपॉन p क्यूब dp बाई डी आर इक्वल टू f. सो उसके लिए वी रिक्वायर dp बाई डी आर, इसकी आपको रिक्वायरमेंट है. सो इस वजह से वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू r. डिफरेंशिएट करते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 1/p स्क्वायर का होगा -2/p क्यूब dp बाई डी आर इक्वल टू, अगेन a और b कांस्टेंट, इसका होगा -2r. -2 से -2 कैंसिल, a स्क्वायर b स्क्वायर को भी राइट में शिफ्ट कर दिया, सो 1/p क्यूब dp बाई डी आर की वैल्यू r अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर. नेक्स्ट
इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। नाउ कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन फिडल फॉर्म। सो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 1/p³ dy की वैल्यू r/a²b², ठीक है, इक्वल टू f/h² क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी। नाउ h²/a²b² इज कांस्टेंट, कंसीडर इट एज लैम्डा, सो इट इज लैम्डा r। और इसे हम लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मींस f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। दिस इज द आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एंड सिमिलर क्वेश्चंस यू कैन ट्राई ऑफ एक्सरसाइज, स्पेशली एक्सरसाइज में जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं वो जरूर करने हैं, कई बार आते हैं। तो इस टाइप के आप सिमिलर क्वेश्चंस लर्न करें, और इसी के साथ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन फीडल फॉर्म एंड पोलर फॉर्म दोनों लर्न होनी चाहिए। चलिए, ओके।